बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अर्तुगरुल गाजी को उस्मानिया सल्तनत का मौजिद माना जाता है। अर्तुगरुल गाजी का शुमार इस्लाम के बेहद निडर सिपाहियों में होता है, जिनको गाजी के खिताब से नवाजा गया। आप न सिर्फ एक निडर सिपाही थे, बल्कि आपके सीने में इस्लाम के लिए बेहद मोहब्बत थी। वैसे तो आपके हालात ज़िंदगी के बारे में हमें कहीं भी कोई तहरीरी सबूत नहीं मिलता, सिवाय सल्तनत उस्मानिया के तारीख दानों के। आपके बेटे उस्मान सल्तनत उस्मानिया के अलमबरदार हैं। सल्तनत उस्मानिया के वजूद में आने के एक सदी के बाद के हवाल में अर्तुगरुल गाजी के बारे में तहरीर किया गया, और एक सिक्का जो कि सल्तनत उस्मानिया से मंसूब है, जिस पर अर्तुगरुल गाजी की तस्वीर बनी है और उस पर तुर्की और अरबी ज़ुबानों में आपका नाम लिखा गया है, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि यकीनन आप एक नामवर गाजी रहे होंगे, क्योंकि उस दौर में ऐसे निडर सिपह सलारों को ऐसे एजाज़ात से नवाजा जाता था। उसके अलावा आपके बारे में मामलात का दायरा यहाँ से शुरू होता है कि आप सुलेमान शाह के साहबजादे थे। सुलेमान शाह का दौर 13वीं सदी के इब्तदा का है, जब पूरी उम्मत मुसलमान एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उस दौर में एक मुमलकत ने बड़ी तेज़ी से दुनिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जो चंगेज़ खान की क़ियादत में मंगोलों की फ़ौज थी। मंगोलों की इस खूनख्वार फ़ौज ने इंतहाई शिद्दत के साथ यूरोप और एशिया के बेशतर हिस्से पर हुकूमत कर ली। उनके जुल्म सितम की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तारीख दानों ने चंगेज़ खान के उस ज़ुल्माना दौर को सफ़े हस्ती का स्याह तरीन दौर कहा है। चंगेज़ खान इतनी तेज़ी से ममालिक को फतह कर रहा था कि देखते ही देखते उसने यूरोप और एशिया के 1300 से ज़ायद मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों को फतह कर लिया। अब उसने अपना रुख सल्तनत ख्वारज़म की तरफ किया, जो कि तुर्क कबीलों पर मुश्तमिल थी, और उन्हें पाश पाश कर दिया। मुल्क खुरासान के दीगर कबाइल और सुलेमान शाह ने अपने कबीले के लोगों के हमरा वहाँ से किसी महफूज मकाम की तरफ जाने का इरादा किया। उन कबीलों में ज़्यादातर चरवाहे और खाना बदोश थे। उनको जहाँ सरसब्ज इलाका नजर आया वहीं खेमा डाल दिया, जबकि बाज़ ने ईरान, शाम और मिस्र का रुख किया। सुलेमान शाह कई कबीले के सरदार थे। आपने अपने कबीले के हमरा खुरासान से शाम का रुख किया। कई कबीला दूसरे कबीलों की निस्बत बहुत बड़ा और जंगजू था। उसी असना में शाम के रास्ते में सुलेमान शाह दरियाए फुरात में डूब गए और उनकी वफात हो गई। आपकी वफात के बाद कबीले के लोगों ने आपके बेहद निडर बेटे अर्तुगरुल को अपना सरदार मुंतखब कर लिया। कहा जाता है कि सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। आपकी वफात के बाद आपके बड़े दोनों बेटों ने कई कबीले से अलहदगी अख्तियार कर ली और अपने अहले खाना के हमरा चले गए। अर्तुगरुल आपके तीसरे बेटे थे। आपने अपने छोटे भाई के हमरा सल्जोकी सल्तनत का रुख किया। आपके कबीले में तकरीबन 420 घराने रह गए थे। उस वक्त सल्जोकी सल्तनत के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन अव्वल थे। सुल्तान अलाउद्दीन अदल व इंसाफ के पेशा खैमा थे और आला मुकाम रखते थे। अर्तुगरुल गाजी अपने कबीले के हमरा सुल्तान अलाउद्दीन से उनकी ममलिकत में क़याम करने की इजाज़त लेने जा रहे थे। अंकरा की सरहद के करीब अर्तुगरुल ने 2 फौजों को मसरूफ़ जंग देखा। उनमें से एक फ़ौज बहुत कम थी, लेकिन दूसरी फ़ौज बहुत ज़्यादा थी। लिहाजा आपने कम सिपाहियों वाली फ़ौज का साथ देने का इरादा किया और ऐसी तेज़ी से अपने कबीले के निडर लोगों के साथ उस कम फौज के हमरा मुखालिफ फौज पर वार किया कि मुखालिफिन ये देखकर हैरान रह गए कि अचानक उनके लिए मदद कहाँ से आ गई। अर्तुगरुल गाजी ने अपने साथियों के हमरा जल्द ही दुश्मनों को शिकस्त दे दी। बाद में पता चला कि अर्तुगरुल गाजी ने जिस फौज का साथ दिया वो सुल्तान अलाउद्दीन की ही फौज थी, जो कि बाज़ तारीख दानों के मुताबिक ईसाइयों और बाज़ के मुताबिक तातारियों के साथ मसरूफ़ जंग थी। अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी से मुतासिर होकर सुल्तान अलाउद्दीन ने उन्हें कराचा डाक का जरखेज खित्ता रिहाइश के लिए दे दिया। ये एक पहाड़ी इलाका था और कई कबीला यहीं आबाद हो गया। ऐसा करने में सुल्तान की एक हिकमत यह थी कि सरजोकी सरहद आपकी और आपके बहादुर कबीले की वजह से महफूज हो जाएगी, और साथ ही सुल्तान अलाउद्दीन ने उन्हें यह भी इजाज़त दे दी कि आप अपने करीबी इलाकों को फतह करें और उन्हें सल्तनत में शामिल करें। यह इलाका ईसाइयों का था, जो कि बिल्कुल सरहद से जुड़ा हुआ था। यहाँ अर्तुगरुल गाजी ने कुछ ही अरसे में अपनी बहादुरी और शुजाअत का सिक्का बिठा लिया और सरहद के करीबी तमाम इलाकों को फतह कर लिया। सुल्तान ने खुश होकर इनाम के तौर पर आपको सबूत शहर भी दे दिया। इन फतूहात का नतीजा ये निकला कि और भी बहुत सारे कबाइल आपकी जुर्रत और बहादुरी देखकर आपके कबीले में शामिल हो गए और आपको अपना सरदार तस्लीम कर लिया। इस तरह अर्तुगरुल गाजी की कुव्वत में और भी इजाफा हो गया और उनका इक़्तिदार गिरदो पेश के इलाकों में कायम होने लगा। सुल्तान अलाउद्दीन के लिए इस तरह अर्तुगरुल गाजी का कुव्वत और इक़्तिदार में आना परेशान कुन होने के बजाय एक हौसला मंद बात थी, क्योंकि उनकी सल्तनत अंदर ही अंदर उमरा और मुखालिफिन की वजह से बगावत के दर पे थी। हालांकि कोनिया में सुल्तान अलाउद्दीन की शान और शौकत अब भी कायम थी,
تاہم بعض عیسائیوں اور تاتاریوں نے اپنے علاقے سلطنت سے الگ کر لیے تھے اور وہاں خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھی، اور سرحدوں پر بھی جنگوں کا سلسلہ جاری تھا اور تتاری حملوں کا خطرہ ہمیشہ رہتا تھا۔ ایسے میں ارطغرل غازی نے ان کی سلطنت کو وسعت دے کر انہیں مزید قوت بخشی۔ پھر جب ینیش شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان کی جانب سے جنگ لڑی اور تتاریوں اور عیسائیوں کی متحد فوج کو شکست دی تو سلطان نے ان کے شہر کو بھی اعزاز کے طور پر ارطغرل غازی کے اقتدار میں دے دیا اور ان کی پوری جاگیر کا نام سلطاننی رکھا اور ارطغرل غازی کو اپنے فوجی دستے کا سپہ سالار مقرر کیا۔ ارطغرل غازی کی جاگیر میں بے شمار چراگاہیں اور قلعے بھی تھے جن پر امراء اور باغیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، جن کو حاصل کرنے کے لیے ارطغرل غازی کو اور ان کے بیٹے عثمان کو کئی سالوں تک جنگ کرنا پڑی۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے۔ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان تھے، وہ بھی آپ کی طرح بہادر اور اسلام سے بے حد محبت رکھنے والے تھے۔ آپ کی اہلیہ حلیمہ خاتون سلجوقی شہزادے غیاث الدین مسعود کی بیٹی تھی۔ ان کے بطن سے آپ کے 3 بیٹے تھے۔ ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی آپ کے جانشین بنے اور انہوں نے بھی اپنے زور بازوؤں پر کئی علاقوں کو فتح کیا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد عثمان غازی نے اپنے مفتوحہ علاقوں میں اپنے خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا اور اس طرح سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے آپ کے احترام میں آپ کا مقبرہ اور ایک مسجد بھی بنوائی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں۔